नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, तो यहाँ पे हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक ये सब बुद्धिज़्म के समर्थक हुआ करते थे। पुष्यमित्र शुंग ये बुद्धिज़्म को सपोर्टर नहीं थे। ठीक है, ये शुंग एम्पायर के फाउंडर हुआ करते थे, पुष्यमित्र शुंग, और इनको माना जाता है कि ये बुद्धिज़्म के बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट थे, अपोज करते थे और बहुत क्रूअल थे टूवर्ड्स बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड बुद्धिस्ट पीपल। ठीक है, इन्होंने बृहदत्त जो कि मौर्यन एम्पायर था, लास्ट मौर्यन एम्परर था, उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट उदंतीपुर एजुकेशन सेंटर वॉज सिचुएटेड। ठीक है, तो उदंतीपुर एजुकेशन सेंटर इज सिचुएटेड इन बिहार। ठीक है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय पाल एम्परर गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ है। तो वल्लभी यूनिवर्सिटी जो है ये है गुजरात में, इम्पॉर्टेंट है, गुजरात में। ठीक है, इसको वल्लभीपुर भी कहा जाता है, वल्लभीपुर या पुरा, एंड वॉज द कैपिटल ऑफ एंशियंट मैत्रक डायनेस्टी, मैत्रक डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये गुप्त पीरियड में बनाई गई थी, गुप्ता का पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी। कुमार गुप्त इज द करेक्ट आंसर। कुमार गुप्त जो है ये नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में फेमस ये अपने बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलॉसफी के लिए थी। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलॉसफी जो थी इसके बारे में अच्छे से अध्ययन कराया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है। पहला है कि जैनिज़्म के 2 सेक्शंस हुआ करते थे, स्वतंत्रिका और समितिया। दूसरा है सर्वस्तिवादिन जो थे हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिनोमिना वर नॉट होली मोमेंटरली बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन द लेटेंट फॉर्म। ठीक है, तो सर्वस्तिवादिन का अर्थ ये होता है कि जो भी फिनोमिना हो रही है, जो भी घटित हो रहा है घटना, वो बस एक मात्र एक मोमेंट की नहीं है, बल्कि ये एग्जिस्ट करेगी, एक तरह से लाइफ में एग्जिस्ट करेगी। फिलॉसफी की बात कही गई है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है सर्वस्तिवादन का मतलब ये होता है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, सर्वस्तिवादन का मतलब यही होता है। लेकिन ये यहाँ पे स्वतंत्रिका और समितिया जो है ये सेक्शन जैनिज़्म के नहीं हैं, बुद्धिज़्म के हैं। बुद्धिज़्म के सेक्शंस हैं स्वतंत्रिका और समितिया। ठीक है, सर्वस्तिवादन का अर्थ ये होता है सर्वस्त निहित होना या फिर सर्वस्त रहना, तो डॉक्ट्राइन दैट ऑल एग्जिस्ट। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द 2 स्टेटमेंट्स बिलो फर्स्ट इज स्टेटमेंट एंड सेकंड इज रीजन। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी नालंदा महाविहार लॉस्ट इट्स ग्लोरी। ये सही है कि 20th सेंचुरी के आते आते नालंदा महाविहार जो था उसकी ग्लोरी जो है वो ख़त्म होने लग गई थी, बिकॉज स्टेट प्रोटेक्शन सीज्ड टू बी अवेलेबल टू महाविहार। तो महाविहार के प्रति जो प्रोटेक्शन था स्टेट का वो धीरे धीरे कम होता रहा। ये भी सही स्टेटमेंट हो जाती है। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इन द एंशियंट पीरियड नालंदा वॉज द फेमस सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड यूनिवर्सिटी एज वेल। राजगृह या फिर राजगीर में लोकेटेड है, बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये गुप्ता के पीरियड में एग्जिस्ट में आई थी, कुमार गुप्त ने इसकी आधारशिला रखी थी। बट बाय द एंड ऑफ 12th सेंचुरी महाविहार जो है
ये मुस्लिम इन्वेजन्स की वजह से इसका जो है संरक्षण नहीं कर पाए और बार बार मुस्लिम आक्रमण होते थे। कई जगह पे आक्रमणकारी जो है वो क्षति पहुंचाते थे इस यूनिवर्सिटी को, और इस तरह से प्रोटेक्शन ना होने के कारण, और जो पाल रूलर्स थे उस वक्त बंगाल में, ठीक है, ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्शन देते थे, और उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाई, नालंदा यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, और इस वजह से कहीं ना कहीं उसकी ग्लोरी जो है वो ख़त्म होने लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नव नालंदा महाविहार इज़ फेमस फॉर, ठीक है, तो नव नालंदा महाविहार इज़ फेमस फॉर पाली रिसर्च सेंटर, ठीक है। 1951 में नव नालंदा महाविहार, जो कि एक मॉडर्न डे फॉर पाली एंड बुद्धिज़्म सेंटर है ये यहाँ का, और 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी, यहाँ पे फाउंडेशन रखी गई थी, और जो भी नालंदा यूनिवर्सिटी के बचे हुए रूइंस थे उसको संभाल के प्रोटेक्शन दिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो पहला, अवॉइडेंस ऑफ extremities of penance and enjoyment, indifference to the authority of Ved, denial of efficiency of rituals, non-injury to animal life, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला है स्टेटमेंट, मैं आपको बता देती हूँ मीनिंग, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ पेनेंस एंड एन्जॉयमेंट, ठीक है। तो जो बुद्धिस्ट थे उस वक्त के, या बुद्धिज़्म जो रिलीजन है वो ये कहता है कि हमें मिडिल पाथ पे चलना चाहिए। मिडिल पाथ पे, मिडिल पाथ का अर्थ क्या होता है कि ना ज़्यादा दुख हो और ना ही ज़्यादा खुशी हो लाइफ में, दोनों ही सही नहीं होती है। तो ना ज़्यादा पेनेंस और ना ही ज़्यादा हैप्पीनेस या एन्जॉयमेंट, दोनों ही नहीं होना चाहिए, हमें एक मिडिल पाथ पे चलना चाहिए, ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट और बुद्धिज़्म रिलीजन का कहना है। बट ऐसा जैनिज़्म का कहना नहीं है, ठीक है। जैनिज़्म इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या चीज़ कॉमन है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में, तो ये चीज़ कॉमन नहीं है, ये बुद्धिज़्म फॉलो करता है, जैनिज़्म नहीं करता है। दूसरा है इनडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेद, वेदों के बारे में ज़्यादा दोनों ही फॉलो नहीं करते हैं वेदों को, ये लोग कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, वेद यानी कि जो लिटरेचर चली आ रही है हिंदुज़्म की उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो ये सही हो जाएगा, दोनों बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वेदों को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा, रिचुअल्स पे ज़्यादा, यज्ञ या पूजा पाठ इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं। ये लोग कहते हैं कि आप ध्यान करिए और साथ ही अपने कर्म अच्छे करिए, सोच अच्छी रखिए, इस तरह की चीज़ें कही जाती है। स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही हो जाएगा। नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, ये भी सही है। पशुओं की बलि देना या पशुओं की हत्या करना, ये दोनों ही धर्मों में निषेध है। तो स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4 तीनों सही हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है कि हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, क्या चीज़ कॉमन है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में। पहला है अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ पेनेंस एंड एन्जॉयमेंट, ठीक है। तो दोनों ही तरफ ना ज़्यादा खुशी हो ना ज़्यादा दुख हो, एक मिडिल पाथ पे हमें चलना चाहिए, ऐसा बुद्धिज़्म का कहना है, जैनिज़्म का नहीं कहना है, तो ये कॉमन नहीं हो जाएगा। अथॉरिटी ऑफ वेद के प्रति दोनों के एक ही विचार थे कि वेदों को नहीं मानना है और अपने कर्म और धर्म पे विश्वास रखना है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। डिनाइल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स, तो यज्ञ पूजा पाठ इन सब पे विश्वास नहीं करते थे। सोच अच्छी होनी चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए, यही हमारा धर्म है। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ठीक है। तो अहिंसा, अहिंसा तो ठीक है, ठीक है, दोनों धर्मों का ही कहना था कि अहिंसा जो है वो सही है, वही सही मार्ग है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के पथ पे चलना चाहिए। इनडिफरेंस टू वेद, वेदों को नहीं मानते थे ये लोग, दोनों ही कॉमन हो जाता है। सेल्फ मोर्टिफिकेशन, मोर्टिफिकेशन का अर्थ ही होता है वैराग्य, तो वैराग्य वाली जो सिचुएशन थी वो दोनों में अलग अलग थी, बुद्धिज़्म का अलग कहना था और जैनिज़्म का अलग कहना था, तो ये दोनों के प्रति डिफरेंस में आ जाता है। रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स ये दोनों में ही कॉमन था, सेल्फ वैराग्य ही सही स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉर्ड बुद्धा
प्रीच्ड द फॉलोइंग 4 नोबल ट्रूथ। तो 4 जो सत्य थे उनके बारे में पूछा गया है। पहला है देयर इज सफरिंग, देयर इज सिसेशन ऑफ सफरिंग, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू सिसेशन ऑफ सफरिंग एंड द कॉज ऑफ सफरिंग। ठीक है, तो इसे करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो पहला है लॉर्ड बुद्धा का ये कहना था कि यहाँ पे संसार में दुख है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, संसार में जो दुख है उसके कुछ कारण हैं, तो ए के बाद डी आ जाएगा। फिर हम इन दुखों को कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं, बी। और हमारे जो कर्म हैं ऐसे कुछ पाथ हैं जिनको फॉलो करके हम दुखों को समाप्त कर सकते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा ए, डी, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव दैट फिलॉसफी ऑफ कर्म एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल वर करेक्ट। ठीक है, तो कर्म के सिद्धांत सही है और हमारी जो आत्मा है ये माइग्रेट कर सकती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, मतलब कि मृत्यु के बाद जो आत्मा है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाती है। इस तरह का ट्रांसमाइग्रेशन जो है सोल का वो सही है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट है और रीज़न दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट है रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ। बुद्धिज़्म के बारे में पूछा गया है कि इन्होंने पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको नकार दिया था। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाती है क्योंकि रीबर्थ का जो कॉन्सेप्ट है ये बुद्धिज़्म में फॉलो किया जाता था। रीज़न दिया हुआ है सोल इज़ मॉर्टल, कि हमारी जो सोल है वो मॉर्टल है। यहाँ पे मतलब एक समय ऐसा आता है जब हमारी जो आत्मा है उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बुद्धिज़्म के द्वारा दी गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाती है कि सोल जो है वो भी ख़त्म हो सकती है अगर किसी भी पर्सन को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए गलत हो जाएगा और आर जो है वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बुद्धिज़्म। पहला है डिड नॉट रिजेक्ट कास्ट एंड क्लास। ठीक है, तो ऐसा जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। ये सही है कि इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया था कास्ट और क्लास को, क्योंकि ये मानते थे कि कुछ जाति जो है वो उच्च कास्ट की है और कुछ जाति निम्न कास्ट की है, लेकिन ये डिस्टिंक्शन भेदभाव नहीं किया करते थे, बट ये जातिवाद को एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, तो ये इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया था कास्ट और क्लास, एक्सेप्ट किया था। दूसरा, इट चैलेंज्ड हाईएस्ट सोशल रैंक ब्राह्मण्स। ठीक है, इन्होंने हायर जो सोशल क्लास माना जाता था उस वक्त ब्राह्मण लोगों को, उनको ये डायरेक्ट चैलेंज किया। चैलेंज इन द सेंस कि मतलब उनके जो सुपीरियरिटी है उसको चैलेंज किया करते थे कि आप सुपीरियर नहीं हैं, मतलब हम एक्सेप्ट करते हैं कि आप ब्राह्मण कास्ट के हैं लेकिन आप सुपीरियर नहीं हैं। ये स्टेटमेंट भी सही हो जाती है। इट पॉइंटेड सर्टेन कास्ट एज लो। इन्होंने भी माना था कि कुछ कास्ट जो होती है जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको ये कम मानते थे, लेकिन उनकी सुपीरियरिटी, ब्राह्मण्स की सुपीरियरिटी एक्सेप्ट नहीं करते थे। लो कास्ट को लो क्लास एक्सेप्ट करते थे, हाई क्लास को हाई क्लास एक्सेप्ट करते थे। इस कास्ट डिवीज़न को मानते थे बट भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन का पार्ट ये हो जाता है कि कई लोग ऐसा सोचेंगे कि बुद्धिज़्म जो था ये वेदों के बाद में आया था और वेदों में कास्ट का डिवीज़न दिया हुआ था और वेदों को ये लोग मानते नहीं थे, तो हो सकता है कि कास्ट सिस्टम को भी ना माने। ठीक है, लेकिन ये लोग कास्ट सिस्टम फॉलो करते थे और उसको मानते थे। हाँ, ये इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे कि बौद्ध धर्म में कोई लो क्लास का नहीं आ सकता या कोई हाई क्लास का नहीं आ सकता, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थे इस चीज़ को, बट एक्सेप्ट करते थे। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनत्मवद या फिर अनतमन। ठीक है, नो सेल्फ। ठीक है, ये जो है ये किसका डॉक्ट्राइन है, कौन इसको फॉलो करता है, तो बुद्धिज़्म इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि अंतमन या फिर आई की अहम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है,
मैं का फॉर्मूला, मैं का सिद्धांत फॉलो नहीं किया जाता था, कोई एक इंडिविजुअल सेल्फ का सिद्धांत नहीं फॉलो किया जाता था। दूसरा है द रीज़न इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म इतना क्यों फेमस हो गया, कितना इतना एक्सपैंड क्यों हो गया, उसके कारण क्या थे? पहला था रिलीजन जो था वो बहुत सिंपल था, ठीक है। तो रिलीजन सिंपल हुआ करता था, सिंप्लिसिटी के साथ फॉलो किया जाता था, धर्म कर्म पे ही बिलीव होता था, ज़्यादा यज्ञ पूजा पाठ एक्सेट्रा नहीं था। स्पेशल अपील टुवर्ड्स डिप्रेस्ड क्लास, जो दलित हुआ करते थे उनके लिए भी, उनका भी संरक्षण किया जाता था, उनको छुआछूत जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था, तो ये भी सही हो जाएगा। मिशनरी कंसेप्ट ऑफ रिलीजन, रिलीजन जो था वो एक मिशनरी कंसेप्ट की तरह चला करता था कि एक मतलब फॉलो किया जाता था, तो सभी लोग एक जगह पे एकत्रित होते थे, उनके जो उपदेश थे उनको सुनाया जाता था और उसको फॉलो किया जाता था, तो ये भी मिशनरी कंसेप्ट ऑफ रिलीजन चला करता था। रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादातर इनकी जो लैंग्वेज हुआ करती थी बहुत कठिन संस्कृत जैसी नहीं हुआ करती थी, पाली प्राकृत यही सब लैंग्वेज में ये लोग जो भी रीजनल लैंग्वेज बोली जाती थी उन्हीं भाषा में काम करते थे ये लोग, तो ये भी सही हो जाता है। द साउंडनेस ऑफ वैदिक स्पिरिट बाय द फिलोसफर, तो वेदों के बारे में तो ये लोग डिस्कस नहीं करते थे, तो ये तो गलत हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटेरिनेस, ठीक है, मतलब द डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटेरिनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट था बुद्धिज़्म में, तो बुद्ध हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है कि समय जो है वो नश्वर नहीं होता है, मतलब कि हर जो मोमेंट है वो एग्जिस्ट करती है, सर्वस्ववादिन का फॉर्मूला जो था वो इन्होंने दिया था, तो ये बुद्ध के द्वारा, यानी कि बुद्धिज़्म जो लोग फॉलो करते हैं उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड बुद्धिज़्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मिडिवल टाइम्स, ठीक है। तो बुद्धिज़्म जो था ये धीरे धीरे पतन होने लग गया, इसका इंडिया में पतन होने लग गया था। हाउएवर चाइना में या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है, इवन आज भी किया जाता है, लेकिन इंडिया में इसका धीरे धीरे पतन होने लग गया था मिडिवल पीरियड में। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, बुद्ध वॉज बाय द टाइम कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ विष्णु एंड दस बिकम अ पार्ट ऑफ वैष्णविज्म, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एक टाइम के बाद बुद्ध को भी मानने लगे थे कि विष्णु जी के ही एक अवतार थे और ये तो बेसिकली विष्णु जी को ही फॉलो करते हैं ये लोग, तो वैष्णविज्म के ही पार्ट हैं, ठीक है। दो चीज़ होती है, एक वैष्णविज्म होती है, एक शैविज्म होती है, मतलब विष्णु भगवान के जो फॉलोअर्स हैं और शिव जी के जो फॉलोअर्स हैं, इस तरह के डिवीजन हो गया था सेक्शन का, तो जो लोग विष्णु भगवान के फॉलोअर थे उसी में बुद्धिज़्म भी आ जाता था। दूसरा है द इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ पास्ट गुप्ता पीरियड अडॉप्टेड हिंदुज़्म एंड परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सेंट्रल एशिया से जो गुप्ता पीरियड के बाद के जो भी रूलर्स आए थे वो सभी जो थे ये फॉलो नहीं करते थे बुद्धिज़्म को, सबने हिंदुज़्म एक्सेप्ट कर लिया था, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इन्होंने बुद्धिज़्म को भी एक तरह की मान्यता दी थी, जैसे कनिष्क जो थे, अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत सपोर्ट किया था, स्टिल जो है हिंदुज़्म को भी फॉलो किया करते थे और बुद्धिज़्म को भी फॉलो किया करते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट है द किंग्स ऑफ गुप्ता पीरियड्स वर स्ट्रांगली अपोज्ड टू बुद्धिज़्म, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही नालंदा विहार की स्थापना की थी, तो जो गुप्त काल के जो राजा थे वो कहीं से भी बुद्धिज़्म को अपोज नहीं करते थे, उसको सपोर्ट ही करते थे। दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, ओनली 1 सही आंसर हो जाएगा। Next question is consider the following statement. What is the difference between चैत्य एंड विहार, ठीक है। चैत्य और विहार में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये दोनों ही बुद्धिज़्म से रिलेटेड प्लेसेस होती हैं। चैत्य वो जगह होती है जहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है, ठीक है, प्लेस ऑफ वर्शिप होती है, ध्यान किया जाता है, जो महायान बुद्ध के लोग होते हैं वो मूर्ति रखते हैं वहाँ पे, ध्यान की मुद्रा में रहते हैं और वहाँ पे ध्यान किया जाता है, तो इट्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप चैत्य। और विहार जो होता है, विहार रहने की जगह होती है, मतलब कि चैत्य में आप पूजा करोगे, सोने के लिए आप विहार में जाओगे, ठीक है। तो विहार इज अ ड्वेलिंग प्लेस, रहने का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्य while others are called विहार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्य एंड विहार,
ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। तो चैत्य जो है वो प्लेस ऑफ वर्शिप है और विहार जो है वो रहने का स्थान है, ड्वेलिंग प्लेस है मंक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्ली चैत्य गृह एंड विहार्स ऑफ Guntupalli in a West Godavari districts are rock cut. The Chaitya and Vihars of Eastern Deccans are usually rock cut. ठीक है, तो पहाड़ों को काट के या गुफाओं को काट के उस वक्त पे कुछ प्लेसेस बनाए जाते थे जो चैत्य और विहार का काम किया करते थे। ठीक है, जहाँ पे लोग बैठ के पूजा किया करते थे और साथ ही रहने के स्थान बनाए जाते थे। तो ऐसा जो वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है, गुंथुफल्ली नाम दिया हुआ है, यहाँ पे रॉक कट केव्स पाए गए हैं। ठीक है, पहाड़ों को काट के गुफाएं बनाई जाती थी जो चैत्यगृह या फिर विहार का काम किया करते थे। ये सही स्टेटमेंट है। जो चैत्य और विहार हैं ईस्टर्न डेक्कन के, ये रॉक कट नहीं है। ठीक है, ईस्टर्न डेक्कन के जो भी विहार हैं इनको प्रॉपरली ब्रिक्स से बनाया गया है, ईंटों से बनाए गए हैं, कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ एविडेंसेस मिले हैं हमें ईस्टर्न डेक्कन में, जो कि आर्किटेक्चर के एविडेंस हैं। यहाँ पे विहारों का प्रॉपर कंस्ट्रक्शन किया गया था, ईंट पत्थर से बनाया गया था, जैसे कि नागार्जुन कुंड में, बेजवड़ा में, मोली में, घंटशाला में, अमरावती में और चेजली में। ये सब साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे विहारों को बिल्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वॉज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। ठीक है, अब जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है, मिडिवल पीरियड में हम लोग जाते हैं, उस वक्त पे भी बुद्धिज़्म प्रोमिनेंट था, पर यहाँ पे वज्रयान बुद्धिज़्म जो था ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। द प्रिंसिपल्स ऑफ वज्रयान इज फाउंड इन मंजूश्री मूलकल्प एंड गुह्य समाज। अब जो भी इसके मीनिंग जो है इसका खास दिया नहीं है डिटेल्स, बट प्रिंसिपल्स ऑफ वज्रयान क्या होता है ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज द फ्यूचर ऑफ बुद्ध येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे कि माना जाता है कि विष्णु का एक अवतार कल्कि आएगा जो कि कलयुग के बाद आएगा, ऐसा ही माना जाता है, बुद्धिज़्म में माना जाता है कि बुद्ध भगवान का एक अवतार जो है जब दुनिया ख़त्म होने वाली होगी तब इसको बचाने के लिए आएंगे। तो उनका नाम है मैत्रेय नाम के जो बुद्ध के अवतार हैं वो तब आएंगे। ठीक है, तो एक लक्कावती सूत है जो कि पाली त्रिपिटक का अंग है। ऐसा इसमें लिखा गया है कि मैत्रेय नाम के एक अवतार जो है वो आने अभी शेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। पहला है अजंता केव्स जो है ये वघोरा रिवर की गॉर्ज में है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है सांची स्तूप लाइज इन द गॉर्ज ऑफ चंबल रिवर। ठीक है, ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। पंडुलेना केव्स श्राइन्स लाइज इन द गॉर्ज ऑफ नर्मदा, मतलब ये सभी स्टेटमेंट जो है ये गलत है। सही स्टेटमेंट हमें मिल गई है। तो अजंता केव्स जो है ये रॉकी नॉर्दर्न वॉल्स में एक वी शेप गॉर्ज है वघोरा रिवर का। यहाँ पे ही अजंता की गुफाएं जो हैं ये बनाई गई हैं। कुछ अजंता की गुफाएं इस तरह से बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये गॉर्ज जैसे है, मतलब एक तरह की खाई बनी हुई है नदी के पास करने, जैसे नदी जब कटाव करती है तो घाटी में बहना शुरू कर देती है, तो 2 पहाड़ों के बीच में घाटी जैसा बना देती है और उस तरह के जो निर्माण होते हैं उसी में अजंता केव्स फॉर्म है। और ये जो नदी है उसका नाम है वघोरा नदी। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा बुद्धिज़्म का क्वेश्चन एंड आंसर्स। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जैन रिलीजन के बारे में, जैन के धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। So thank you for watching the lecture.